गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है क्लास 7 8.1। तो 8.1 में जो है वो चैप्टर का नाम है प्रतिशत। याद रखना चैप्टर का नाम क्या है, प्रतिशत। तो प्रतिशत शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो होता है प्रति और एक होता है शत। ठीक है, तो प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। प्रत्येक 100 में जो परिणाम आते हैं उसी को प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं परसेंट। परसेंट पर मतलब हो गया प्रत्येक, सेंट मतलब 100 बोल सकते हैं। तो परसेंट शब्द जो है वो लैटिन भाषा होता है। लैटिन भाषा का परसेंटम एक शब्द होता है, तो परसेंटम से बना हुआ है परसेंट। तो यहाँ से क्लियर हो गया परसेंट क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है, समझ में आया। 100 रुपये में यह बोल सकते हैं कि 100 रुपये का 100 रुपये में 1 रुपये जो होगा वो 1% होगा। 100 का 1% 1 रुपये होगा, मतलब 100 का एक परिणाम जो आएगा वो क्या होगा, 1%। ठीक है, तो इसमें हम लोग को दो ही सूत्र याद रखना है, 1% वृद्धि। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि। जब प्रतिशत वृद्धि हो तो क्या लिखेंगे, वृद्धि गुना 100 बटे प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य, ठीक है। प्रारंभिक मूल्य का मतलब अंग्रेजी में बोल सकते हैं इनिशियल प्राइस। जो पहला प्राइस होगा फर्स्ट प्राइस भी बोल सकते हैं। वहीं पे प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी का सूत्र क्या होगा, कमी इंटू 100 बाय प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य, तो इसका यही सूत्र होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। तो यहाँ से एक और पॉइंट याद रखना है कि किसी भी भिन्न को, ठीक है, किसी भी भिन्न को अगर हम प्रतिशत में बदलते हैं, प्रतिशत इसका चिन्ह ऐसे होता है, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, प्रतिशत। किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलते हैं तो उसको हम 100 से गुना कर देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। किसी भी भिन्न को, अगर कोई चीज़ भिन्न में अगर हम उसको प्रतिशत में बदलेंगे तो उसमें हमको 100 से गुना करना ही होगा। ठीक है, अगला को पॉइंट एक याद रखना है, अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं, 100 से भाग कर देंगे। जैसे ही 100 से भाग करेंगे तो वो भिन्न में आ जाएगा। तो ये दो पॉइंट याद रख लेना है कि प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो कमेंट में ओके लिखें। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्या है, निम्न भिन्न को प्रतिशत निकाले, निम्न भिन्न का प्रतिशत निकाले या प्रतिशत में बदले। अब जो नीचे दिया गया भिन्न है उसको प्रतिशत में बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 क्वेश्चन लिखे हैं, नंबर से 5 को हम प्रतिशत निकाल के दिखाएंगे। आगे खुद से बनाना है क्योंकि खुद का मेहनत बहुत ज़रूरी होता है। तो यही है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/5। तो इसका प्रतिशत निकालते हैं। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, तो 100 से गुना कर दें। अगर आपको ऐसे गुना नहीं पता हो तो भिन्न वाला गुना कर दें। तो क्या हो जाएगा, 100 का 100/5। अब यहाँ से ये कट जाएगा, 20×5 20%। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। भिन्न वाला गुना कर दिए, भिन्न वाला गुना तो आपको आना चाहिए। 100 को 1 से गुना करेंगे, 100 यहाँ 1 क्यों आया, तो किसी के नीचे अगर 1 बैठा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 100 को 1 से भाग देंगे तो 100 ही आएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसको ना समझें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्या है, 7/4। इसको भी भिन्न में बदलेंगे, 100 से गुना कर दें। अब देखिए, एक तो हम ये मेथड से बता दें कि 1 बैठा देंगे, यहाँ तो डायरेक्ट इसको इससे भाग दे देंगे। तो 25 चौक 100 और 25 सत्ते कितना होता है, गुना करके बताएं फटाफट। 25 सत्ते 7×35 के पास, 7×9 = 175%। ये हो गया आंसर। ठीक है, सबको नहीं बनाएंगे,
5 ही बनाएंगे, बाकी आप अपने से बनाएं। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 9 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है 7/35, ठीक है, गुना 100। प्रतिशत निकाल रहे हैं, 7×5=35, ऐसे भी कटता है तो 1/5 होगा। 5 से कटाएंगे 100 को तो 20 बार में, तो आंसर आ गया 20%। देखो कितना आसान गुना है, कितना आसान भिन्न वाला गुना हो गया। 7×5=35 कट गया, नीचे आया 5, 5 से 100 को भाग दिए 20 बार में तो 20% आ गया। समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसको भी प्रतिशत में बदलना है, डायरेक्ट 100 से गुना कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, कटेगा या नहीं कटेगा, जल्दी जल्दी बताएं। अब 11×10 करेंगे तो क्या होगा, 110। 11 का 10 बार पढ़ो, 110 होगा बटे 4। ठीक है, अब इसको हम लोग कटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से कटाते हैं, 4×2=8, बचेगा 3, तो कटा देते हैं। या तो एक बार और इसको, इसका जो है आंसर फ्रैक्शन में है, यानी पूर्णांक में है, भिन्न में है, तो पूर्णांक में ही प्रतिशत लगाना है, तो पूर्णांक में ही लगा देंगे। तो इसको क्या करेंगे, 55×110 और 2×4, यही कटेगा। यहाँ से कटा दूँ, कितना बार में कटेगा फटाफट बताएं। तो यहाँ से कितना होगा, 27×2=54, 1/2, तो 27×1/4। गुना ऐसे करो कि आदमी सोचने में पड़ जाए एकदम तेजी से। 27×154, 27 क्या होगा, 27×54 और 1 55, 55/2, यही तो आंसर है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना ही स्पीड से हम लोग फिर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदले। जो दशमलव में दिया गया है उसे प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो आते हैं, पहले इसको भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने के लिए सिंपल से याद रखना है, जो दिया रहेगा उसी को लिख देना है। ठीक है, अब और एक बिठा देना है, बिठा दिए। अब यहाँ पे क्या है, दशमलव के बाद एक संख्या है, एक 0 बिठा देना है, ये भिन्न में आ गया। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 0 से 0 खत्म, तो यहाँ हो गया 250%। समझ में आया। ये 10 से गुना हो जाएगा, 10 से गुना करने के बाद ये आएगा, तो ये हो गया 1 नंबर। अब फिर 2 नंबर समझ लेते हैं। ठीक है, 32/5 जो है सब लिख देंगे। उसके बाद एक यहाँ बिठा देना है। दशमलव के बाद कितना संख्या है, यहाँ पे एक ही संख्या है, इसीलिए 1 0 गुना 10। 100 से गुना होगा, प्रतिशत में बदलने के लिए कट गया, तो इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, ये आएगा इतना प्रतिशत। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो है सेम लिखेंगे। फिर यहाँ दशमलव के बाद जितना संख्या है उसको लिख देंगे। तो क्या दो है, 1 2, तो 2 संख्या गुना 100, 0 से 0 खत्म, 6%। समझ में आया। आगे इसमें और भी क्वेश्चन है, और सब क्वेश्चन को स्वयं बनाना है। ठीक है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आगे के क्वेश्चन को स्वयं ही बना लेना। यहाँ अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दिए गए आकृति में रंगीन भागों का भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन भिन्नों को प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले रंगीन भाग का भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। भिन्न बराबर यहाँ पे एक पॉइंट बताते हैं आपको, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। डोमिनेटर और नोमिनेटर यही बोलते हैं उसको। अब भिन्न इसमें रंगा हुआ भाग, रंगा हुआ भाग कितना है, 1 2 3 4 4, और टोटल भाग 8 है तो 8, ये हो गया भिन्न। इसी को प्रतिशत में बदलने बोला है, 4/8। जैसे ही प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे। कटा दो भाई 4 दूना 8 2 बार में, और 50 दूना 100 तो 50, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 50%। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको स्वयं बनाना है, सेम यही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। इसका मतलब ये मत समझना है कि 2 नंबर मुझे नहीं आता, मुझे आता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं, ध्यान से समझना है। भिन्न लिखेंगे तो कलर कितना है, 4 ही,
4 लिख देंगे। टोटल कितना है, तो 1 2 3 4 5, 5 नीचे 10 तो 10। ये हो गया भिन्न। अब यहाँ पे प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना, 0 से 0 खत्म, 10 गुना 4 कितना होगा, 10 चौक 40, तो 40%। सेम दो नंबर इसी तरह से दो को बताए हैं वैसे ही बनेगा, तो इसको अपने से बनाना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। ज्ञात कीजिए, इसमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए 25 का रहेगा तो उसको गुना लिख देना है। 5%, परसेंट को क्या लिखते हैं 100, तो बटे 100 कर देंगे। ये प्रतिशत को जब भी हटाएंगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा। अब 25 चौक 100 यानी कि 5/4। ये तो भिन्न में आ गया। अब इसको दशमलव में अगर लिखना है तो कितना बार में कटेगा, तो यहाँ पे आपको एक बार भाग दे के दिखा देते हैं। एक बार में 4 कटेगा, बचा कितना 1, दशमलव बैठाएंगे 10, 4 दूना 8, फिर घटाएंगे 2, दशमलव बैठा दें, जिससे 0 बैठा सकते हैं, 4 पंचे 20। ये कट गया, कितना आया 1.25। तो यही हो गया इसका आंसर। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। 40 का 30%, 40 का जहाँ रहेगा गुना 30%, 30 गुना बटे 100, क्योंकि प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। 2 जीरो ऊपर का कट गया, 4 दिया 12, तो यहाँ आंसर क्या आ गया इसका 12। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ है 60 मिनट का 20%, तो 60 का 20% 100, ठीक है। ये 2 जीरो है, ऊपर का 2 जीरो कट जाएगा, 6 दूना 12। और एक चीज़ याद रखना, यहाँ गुना में इसीलिए जीरो कट रहा है। अगर यहाँ रहता 60 जोड़ 20, तो ऐसे में 2 जीरो, जैसे यहाँ पे अगर 60 रहता और यहाँ पे 20 रहता, तो यहाँ पे 2 जीरो नहीं कटाएंगे जब प्लस में रहेगा, या तो गुना में या तो भाग में कटता है। तो यहाँ से ये चीज़ याद रख लेना है। तो 6 दूना 12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 4 जो है स्वयं बनाना है। यही आसान, बहुत ही आसान है। उसमें भी का होगा, का बिठा देना, परसेंट होगा, जितना परसेंट होगा उतना बिठा देना है, बटे में 100। यहाँ पे जो भी संख्या होगा उसको लिख देना है। तो यहाँ से ये क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, संपूर्ण राशि ज्ञात करें। संपूर्ण राशि निकालना है, तो देखिए राशि का 25% 500 है, तो राशि तो नहीं दिया है तो हम इसको x मान लेते हैं। x का मतलब गुना 25%, 25% को हम क्या लिखते हैं बटे 100, बराबर कितना है 500, ठीक है। यहाँ से कटाएंगे 25 चौक 100, तो x गुना 1/4 बराबर 500। अब देखिए इधर 1/4 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। 1 से गुना करेंगे 1, 4 से गुना करेंगे तो 500 गुना 4 ही होगा, तो x बराबर 2000। तो राशि कितना आया 2000, ठीक है। अगला जैसे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राशि का 12%। राशि क्या मानेंगे x का मतलब गुना 12%, 12% को क्या लिखते हैं 100, बराबर क्या है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुना को नहीं गुना या कुछ नहीं है तो एक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 360 गुना 100, और ये 12 से गुना होगा तो 1 गुना 12 यानी कि 12, 12 3 36, 30 बार में, तो x बराबर गुना करो तो 3000। तो x का मान यहाँ से क्या आ गया 3000। तो ये क्लियर हो गया। ऐसे भी और भी क्वेश्चन जो है स्वयं से बनाना है, सेम यही बिठाना है। राशि को x मानेंगे, जितना परसेंट बोलेगा वो बिठाएंगे, उसका मान कितना है वो लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम क्लियर समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत को साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न में बदलें, ठीक है। जो प्रतिशत दिया है उसको पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद दशमलव भिन्न में। तो आइए पहले हम लोग भिन्न में बदल लेते हैं। भिन्न में बदलेंगे, 50% है, ठीक है। प्रतिशत को हटाने के लिए हम लोग 100 से भाग देते हैं, 0 से 0 खत्म, 5 दूना 10 खत्म, तो भिन्न क्या आ गया 1/2, और दशमलव लाने के लिए 1/2 को भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ एक बार और फिर से भाग दे देते हैं, 2 से नीचे वाला से ऊपर वाला को भाग देना है। बहुत ऑफलाइन में तो समझ में नहीं आता है, तो उसको सीधा बताते हैं
उसकी नीचे वाला से ऊपर, नीचे में जो रहेगा उसी से ऊपर वाला को भाग दे देना है। तो दशमलव बैठाएंगे 10, 5 बार में 10 कट गया। तो यहाँ पे क्या है 0.5, तो दशमलव में यही आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते क्वेश्चन नंबर 7 पे, और जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो खुद से बनाना है, ठीक है। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन या तीन तीन क्वेश्चन बना रहे हैं कि सेम टाइप का है। अगर अलग अलग टाइप का रहेगा तो सारा बना के बताएंगे कि ऐसे बनता है, ऐसे नहीं बनता है, ठीक है। तो भिन्न भिन्न क्या होगा, पहले तो 8% है 0.0 का। अब भिन्न में बदल रहे हैं, भिन्न में बदलने के लिए क्या होगा 8 ही लिखेंगे। प्रतिशत को बदलने के लिए 100 इन होगा। अब दशमलव के बाद देख सकते हैं आप दो संख्या है कि नहीं, तो यहाँ पे 100 से गुना क्या बताए थे 1, उसके बाद जितना संख्या उतना 0, ठीक है। यहाँ से कटाते हैं तो यहाँ से 2 और ये कितना 25 बार में कटेगा, ये कितना बार में कटेगा 50 बार में कटेगा। समझ में आया। ये किससे कटाएं 4 दूना 8 और 25 चौक 100, 2 से 50 बार में। तो यहाँ से गुना करेंगे 25 गुना 50, सॉरी 25 गुना 50 कितना हो जाएगा 0 से 0 और 25 गुना 5 125, तो 125 1250 यही ना होगा। 0 से 0 गुना करेंगे तो हाँ 1250, ये भिन्न में आ गया, ठीक है। अब इसको दशमलव में करने के लिए यहाँ पे एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं गलत ना हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब इसको दशमलव में लिखते हैं। तो यहाँ इतना बड़ा है, नीचे इतना ऊपर है, तो इसको यहाँ भाग देकर देख लेते हैं, ठीक है। यही है, यहाँ पे 1 है, एक बार दशमलव बैठाएंगे 1 0, 1200 से फिर भी छोटा है, फिर 1 0 बैठा देंगे, फिर भी 1200 से छोटा है, फिर भी 1 बैठाएंगे 0। तो यहाँ जितना बार 0 बैठा रहे हैं, ठीक है, उतना बार यहाँ भी 0 बैठाएंगे, फिर एक बार 0 बैठाएंगे, फिर यहाँ, ठीक है। टोटल कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा 10,000। अब इसको कटाएँ कितना बार में, तो 4 बार में कटाते हैं, 4 0 0, 4 पंचे 20 के 0, 4 दूना 8, 8 और 2 10 के 0, 4 1 4 1 5, 4 1 4 1 5 हो जाएगा। तो ये 500 बार में नहीं कटेगा, तो इसको 8 बार में कटाएंगे, ठीक है। 8 0 0, 8 पंचे 40 का 0, हाथ में बचा 4, 8 2 16, 4 20, 8 का 8 और 2 10, तो ये कट गया यहाँ से। तो आया कितना, तो 0.0008, तो इसका आंसर हो गया यही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.70% है, ठीक है। इसका पहले हम लोग क्या निकालते हैं भिन्न, तो भिन्न निकाल लेंगे। भिन्न कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 7 है, 7 बिठा देंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से गुना, फिर यहाँ दशमलव है तो 1 लिख देंगे, दशमलव के बाद 2 को संख्या है, 2 को 0 बिठा देंगे। तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा 7/10,000, यही हो गया। अब इसका दशमलव, अब यहाँ पे दशमलव मान कितना आएगा, 10,000 से 7 को भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा। तो इसको दशमलव में लिखने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 0 है, दशमलव के बाद 4 0 बैठा दूँ, 3 0 बैठा देना का कि 1 2 3 4 4 अंक के बाद हो गया ना। तो यहाँ से ये आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 6 नंबर भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से समझना है, क्योंकि अब यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम हो सकता है। राम के पास 2500 रुपये था, ठीक है। कितना रुपये था 2500 रुपये। उसने अपने धन का 40% खर्च कर दिया। कितना टका खर्च किया, तो 40%। तो उसने कितने रुपए खर्च किया, तो क्या टका खर्च किया, तो यहाँ से निकालेंगे 25 खर्च बराबर क्या होगा, टोटल उसके पास कितना था 2500 रुपये का 40% खर्च कर दिया, यानी 40 और प्रतिशत को बटे में लिख देते हैं, 2 0 2 0 गुना कर दें, 25 चौक 100 और यहाँ से 1 0 है, यानी 1000 रुपये वो
खर्च कर दिया। यही निकल गया। कितना आसान है कि राम के पास 2500 रुपये था, उसमें 40% खर्च किया, यानी 50% खर्च करता तो कितना होता। 50% 2500 का आधा 1250, लेकिन 40% खर्च किया, इसीलिए ये 1000 आया। तो कैसे निकालना है, तो जितना है वो उसका 40% निकाल देना, जो आ गया ये। अब यही पूछ लेता कितना बचा खर्च करने के बाद, उसके पास कितना पैसा बचा। अगर ये पूछ लेता तो क्या करते हैं, तो 2500 में 1000 घटा देते, कितना बचता 1500, तो 1500 हो जाता। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब देखो, सीता 20 किलोमीटर की दूरी तय की है। कितना, 20 किलोमीटर की दूरी तय की है, याद रखना। टोटल दूरी कितना है, 20 किलोमीटर। उसने इस दूरी का 80% बस से तय किया है। तो यह दूरी याद करें, बस द्वारा कितना दूरी तय किया होगा, तो यहाँ से बस द्वारा तय दूरी, द्वारा तय दूरी क्या होगा, कुल दूरी का 80% होगा कि नहीं। कुल दूरी का 80% तय किया है, तो 20 गुना 80 प्रतिशत। यहाँ इस प्रतिशत को यहाँ पे तो हटाइए देंगे, हटाने के लिए 100 से गुना, 0 0 0 ख़त्म, 8 दूना 16, तो 16 किलोमीटर चला होगा। कितना देर तक चला होगा, ये सॉरी कितना किलोमीटर चला होगा, 16 किलोमीटर, जो बस से तय किया। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन में रहता कि पैदल कितना चला होगा, तो टोटल 20 है, अगर 16 किलोमीटर चला तो पैदल 4 किलोमीटर चला होगा। तो पैदल नहीं पूछा है तो नहीं बनाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, केरी ने 50 मीटर कपड़ा खरीदा, जिसका 60% स्कर्ट बनाने में लगा है। स्कर्ट बनाने में कितना कपड़ा लगा, तो सिंपल सा है कि केरी द्वारा स्कर्ट में लगा कपड़ा का हिस्सा, स्कर्ट में लगा कपड़ा का भाग, कपड़ा, तो कितना कपड़ा लगा होगा स्कर्ट में, तो टोटल 50 मीटर है, उसमें से 60% लगा दिए स्कर्ट सीने में। सोच लो भाई, तो परसेंट के लिए 0 से 0, 0 से 0, 6 पंचे 30, तो वो 30 मीटर। ठीक है, तो 30 मीटर कपड़ा का वो स्कर्ट बनाया। तो स्कर्ट बनाने में कितना लगा, 30। यहाँ से कोई दिक्कत। 9 नंबर। अब आते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक विद्यालय के वर्ग 7 के कुल 50 विद्यार्थियों में से 40 गर्ल है। गर्ल्स मतलब लड़की, लड़की नहीं लिखे तो गर्ल लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 50 विद्यार्थियों में से 40 गर्ल है, तो लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, अगर देखो 50 है, टोटल कितना है 50 विद्यार्थी, जिसमें से 40 लड़का है, तो लड़का की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कुल विद्यार्थी माइनस लड़की की संख्या, लड़की की संख्या। ये सूत्र सिर्फ ऐसे ही बना दिए। तो 50 में घटा दो 10, तो 50 में घटाएंगे 40, बचेगा 10, तो लड़का का संख्या कितना है 10। अब प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, फटाफट बताइए। तो प्रतिशत निकालने के लिए पहले भिन्न में लाते हैं कि नहीं। तो लड़का 10 है तो 10 लिख देंगे, 50 टोटल है तो टोटल 50 लिख देंगे, गुना 100, 0 से 0, 5 दूना 10 कट गया, तो 10 दूना 20, तो लड़के की संख्या कितना है 20%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, मोनी गणित की परीक्षा में 80 अंकों में, ठीक 80 अंक में 60 अंक लाती है। ठीक है, कुल तो 80 है, उसमें 60 है। डिब्बा वाला बताए थे, ऐसे डिब्बा मान लो, इसमें से टोटल 80 डिब्बा है और उसमें से 60 को डिब्बा कलर है, ऐसे बता कलर है। तो भिन्न निकालेंगे, तो भिन्न में क्या हो जाएगा, नीचे 80 यहाँ पे 60। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, 0 से 0 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। यहाँ से कटा लेते हैं, कितना बार में, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 15 चौक 60 होगा। आपको कटाने आना चाहिए, 15 पचे 75, तो यहाँ से क्या आएगा 75%। ठीक है, तो मोनी ने कितना अंक लाया, तो यहाँ मोनी का अंक
तो मोनी कितना अंक एग्जाम में ले आया? 75%। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 12। एक दुकान में 75 साड़ियाँ थी। कुल कितना है? 75 साड़ी। इनमें 50 बिक गई तो कितने प्रतिशत साड़ी बच गई? तो 50 बिक गया है, बिका है कि नहीं? तो बचा हुआ साड़ी, बच्चा हो जाता भाई, बचा हुआ साड़ी की संख्या एकदम अपनी भाषा में लिखना है, कोई बड़ा लंबा चौड़ा भाषा नहीं लिखना। बचा हुआ साड़ी की संख्या कितना होगा? कुल साड़ी 75 है, उसमें से 50 बिक गया तो कितना बचा? 25। तो 25 साड़ी बचा हुआ है, तो इसका प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत के लिए भिन्न में बदलना होता है। 25 को 25 लिख देंगे यहाँ क्या हो जाएगा? 75। प्रतिशत में बदलने के लिए 100, ये भिन्न में आ गया। 25 दिया 75, 25 चौक 100, यही होगा। कोई दिक्कत? 25 चौक 100/3 यानी 33.33%, यही होगा। इतना परसेंट बचा हुआ है, या तो इसको क्या लिख सकते हैं? 32 या 33.31%, यही होगा। या तो पूर्णांक में आंसर होगा या तो इसमें होगा, तो दोनों बता दिए। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि पहले बचा हुआ साड़ी का मान क्यों निकालने, क्योंकि बचा हुआ प्रतिशत। या तो ऐसे भी निकाल सकते थे कि जितना दिया है कितना परसेंट बिका है, तो जितना परसेंट बिका होगा वो निकल गया तो 100 में घटा देते तो बचा हुआ प्रतिशत निकल जाता, वैसे भी बन सकता था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। एक विद्यालय में कुल 150 विद्यार्थी। कुल कितना है? 150 विद्यार्थी में 120 प्रतिदिन विद्यालय आता है। कितने प्रतिशत विद्यालय नहीं आता है? तो नहीं आता है प्रतिदिन कितना आता है? 150 विद्यार्थी में 120 तो रोज आ जाता। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नहीं आने वाली विद्यार्थी की संख्या। नहीं आने, देखो नहीं गलत लिखे हैं, इधर से होगा नहीं तो इधर से देना। नहीं आने वाले विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थी की संख्या कितना होगा? तो 150 में 120 तो रोज आ रहा है, यानी 30 तो नहीं आ रहा है। 30 तो कहीं खेलने चला गया होगा, ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ से अभी इसका भिन्न निकाल लेंगे। भिन्न क्या हो जाएगा? 30/150 गुना 100 कितना है जी? है 0 से 0 कटा दो, 15 दूना 30 कटा दो, 10 दूना 20, तो 20% बच्चा नहीं आ रहा है भाई। सोच रहे हो 20% स्कूल का बच्चा यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब आते क्वेश्चन नंबर 14। एक ब्लाडर, ठीक है, ब्लाडर में ऐसे आधा बॉ होता है, तो एक ब्लाडर में 10 लीटर पानी था। तो कुल कितना पानी है? 10 लीटर। छेद होने के कारण 8 लीटर पानी निकल गया। बचे पानी की कितने प्रतिशत होगा? तो यहाँ देख लो भाई कितना अच्छा क्वेश्चन है। बचा हुआ पानी की मात्रा, बचा हुआ पानी की मात्रा कितना होगा? टोटल तो 10 लीटर है, उसमें से 8 लीटर बह गया तो बचा 2 लीटर। 2 लीटर बच गया है, बचा है कि नहीं? 2 लीटर का प्रतिशत निकालेंगे। प्रतिशत निकालने से पहले भिन्न में बदलना होता है। तो 2 लीटर, एल मतलब लाख मत समझ लेना भाई, यह लीटर है, ठीक। 2 कुल कितना था? 10, तो 10 लिखेंगे बटे 100। 0 से 0 ख़त्म, 10 दूना 20, तो 20 लीटर, सॉरी 20%। क्या होगा? 20% पानी बचा हुआ है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुआ हो तो बताएं। क्वेश्चन नंबर 15। 1 किलो आलू का मूल्य 8 रुपये था, ठीक है, आलू का दाम 8 रुपये था। मूल्य वृद्धि होने के कारण प्रति किलो आलू का मूल्य हो गया, कितना हो गया वो तो लिखने भूल ही गए। तो यहाँ 12 रुपये हो गया। कितना हो गया? 12 रुपये। तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो याद रखना कितना वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि दर तो कितना हुआ? 12 रुपये हो गया और पहले था 8 रुपये, तो 4 रुपये का ही वृद्धि हुआ कि नहीं? तो यहाँ लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि। अभी तक एक भी सूत्र नहीं आया था, लेकिन यहाँ से एक सूत्र याद कर लेना जो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होगा? तो मूल्य में वृद्धि ठीक लिख रहा हूँ ना, गुना 100
बटे प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य या तो अंकित मूल्य भी लिख सकते हैं। क्या प्रारंभिक मूल्य मतलब इनिशियल रेट या इनिशियल प्राइस जो इसका प्रारंभिक मूल्य था। वृद्धि क्या टका हुआ 4 टका गुना 100। प्रारंभिक मूल्य कितना था 8 टका। कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है। 50% की वृद्धि हुई तो मूल्य में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ 50% तक। तो 15 नंबर तक यहाँ से कंप्लीट समझ सकते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, पेट्रोल का मूल्य प्रति लीटर 60 रुपये था। पेट्रोल का दाम प्रति लीटर 1 लीटर का 60 टका दाम था। मूल्य में कमी होने के कारण प्रति लीटर में 50 रुपये हो गया। तो कितना कमी हुआ है तो यहाँ निकालनी है कमी, हर जगह गलती हो रहा है आज। कमी बराबर 60 माइनस 50, तो कमी कितना हुआ 10 रुपये कम गया। ठीक है, तो घटे हुए मूल्य का प्रतिशत ज्ञात करें। तो प्रतिशत कमी निकालना है, प्रतिशत कमी। ठीक है, तो क्या होगा कितना रुपए कम हुआ उसको गुना कर देंगे 100 से बटे प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, अब देखिए कम कितना हुआ 10 रुपये गुना 100। शुरू में दाम कितना टका था 60 टका, 0 से 0 ख़त्म, 100 बटे 60। इसको कटा के बताएं कितना होगा। 6 एका 6 कटेगा कि नहीं, 4 40 छछा के 36, 16 छक 96। ये आ गया आंसर। इतना परसेंट देने ना भूलें कृपया, परसेंट का ही खेल है। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया 16 नंबर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए कितना भयानक दिख रहा है कि निम्न अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदले। 2 को पद है, ठीक है, तो दोनों पदों को प्रतिशत में बदल देना है। प्रतिशत का मतलब 100 ही होता है, क्या दिक्कत है। तो यह दोनों पद, तो पहले दोनों का जोड़ देंगे। 3 दूना 5, 3 दूना 6 होता है, लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ मान लेते हैं, माना अनुपात x। ठीक है, x मानेंगे तो लिखने में अच्छा होगा, नहीं तो शॉर्ट में भी बना सकते हैं, माना अनुपात बराबर x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x अनुपात 2x। अनुपात वाला कभी भी रहे तो अनुपात को जोड़ देना है। 3x प्लस 2x बराबर कितना होगा, टोटल प्रतिशत 100 होता है तो 100 लिखेंगे। 5x बराबर 100, x बराबर 100 बटे 5 20, x का मान 20। तो यहाँ 3 अनुपात के लिए 3x लिख सकते हैं, 3 गुना 20 बराबर 60, और एक 2x बराबर 2 गुना x का मान 20 आया 20 यानी 40। एक कितना होगा 60% और एक 40%। 40 हिंदी में बोल देते हैं, प्रतिशत को अंग्रेजी में बोल देते हैं 40%। समझ में आया कैसे बना। तो पहले मान लेंगे अनुपात x, ठीक है, तो अनुपात ये हो गया 3x अनुपात 2x। यहाँ पे एक पॉइंट अगर लिखने का मन हो तो लिख सकते हैं अनुपातों का योग, अनुपातों का योग। लिखने का मन हो नहीं हो, जी करे तो लिख लेना, जी ना करे तो ना लिखना। तो दोनों अनुपात को जोड़ेंगे 3x 2x, ये अनुपात किसके बराबर होगा 100% के बराबर होगा, 100 के बराबर होगा, होगा कि नहीं। तो जोड़ने के बाद 5x आया, यहाँ पे गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। 5 को इधर किए भाग में आया, कटा 20 बार में तो ये 20 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़ जाएं। ये क्वेश्चन खुद से बनाना है, ये भी खुद से बनाना है या बना के बता दें। चलो बीच वाला आप बनाना, साइड वाला मैं बनाता हूँ। फिर माना अनुपात बराबर x, ठीक है, तो यहाँ 7x प्लस 3x इज इक्वल टू 100, 10x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 100/10, x इज इक्वल टू 10। देखो पूरा अंग्रेजी में बोला, अच्छा लगा होगा। अब ये यहाँ तक आ गया x का मान। अब 7 का निकालना है, 7x बराबर 7 गुना 10 यानी ये कितना हो गया 70%। 3x 3 गुना 10 यानी 30%। अगर इसमें किसी को भी दिक्कत हो कृपया वो दोबारा देखें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें।
और फॉलो करके रखें, सॉरी सब्सक्राइब करके रखें। अब आज क्वेश्चन नंबर 18, निम्न अनुपात के, ठीक, ये क्या लिख दिए, निम्न अनुपात के तीनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, कितना आसान है भाई, देख लो। इसी मेथड से ऊपर यहाँ जैसे बनाए वैसे बना देते हैं। माना अनुपात x, माना अनुपात बराबर x। x देख रहे हो कितना अच्छा लिखते हैं। अब देखो 2x योग इसका क्या हो जाएगा, 3x 5x, और सबका योग 100 के बराबर ही होगा। जोड़ो 10 हो जाएगा, 10x बराबर 100 होगा कि नहीं। इसलिए x बराबर 100/10। कटा दो, क्या आएगा 10, x का मान आ गया 10। अब यहाँ एक एक करके 2x पहले है तो 2 गुना 10 तो कितना आया 20, तो 20%। ठीक है, 3x बराबर 3 गुना 10 यानी 30%। 5x है, सॉरी यहाँ 4x लिखा जाता है ना, तो यहाँ से 5 गुना 10 यानी 50%। देखो भाई सबका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 खुद से करना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, कुल 50 लीटर पानी, सॉरी यहाँ पे घुमाना, कुल 50 लीटर में पानी तथा दूध के मिश्रण में इसके अनुपात 3:2 है। ठीक है, तो दोनों का प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि दूध कितना है, पानी कितना है। ठीक है, तो दूध और पानी दोनों का अनुपात दिया है, यहाँ पे कट्टी कट्टी लिख रहे हैं। कितना दिया है, 3:2। पहले वाला पानी होगा, सेकेंड वाला दूध होगा। माना अनुपात x। ठीक है, अब यहाँ पे बनाते हैं, थोड़ा इधर जगह बच जाए। ठीक है, तो माना अनुपात x, तो यहाँ से लिख देते हैं योग, किसका योग, अनुपात का। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x + 2x बराबर 100। नहीं, 100 नहीं होगा क्योंकि 50 लीटर दिया है तो 50 लीटर ही होगा। अब जोड़ो 5x = 50, तो x = 50/5 10, ये हो गया। अब x का मान निकल गया। अब यहाँ पर लिख देते हैं दूध का मात्रा 3x यानी 3 गुना 10 यानी 30 लीटर दूध है। समझ रहे हो, पहले तो पानी था, ये पानी का मात्रा निकला भाई, ये पानी का मात्रा निकल गया, कोई दिक्कत। यहाँ दूध मात्रा लिख रहे हैं तो समझ लेना दूध की मात्रा है, यानी कि 2x 2 गुना 10 20 लीटर। देख रहे हो दूध कम है और पानी ज़्यादा है कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग प्रतिशत निकालेंगे, तो 1% निकालेंगे, वो अपने निकल जाएगा। तो देखते हैं, तो पहले भिन्न में बदलना होगा कि नहीं। तो हम लोग पानी का निकाल लेते हैं, पानी का प्रतिशत। किसका निकाल रहे हैं, पानी का प्रतिशत। तो पानी कितना है 30, कुल कितना है 50 गुना 100, 0 से 0, 5 दूना 10, 2 से 60%। पानी यहाँ से कितना आया 60% पानी है, तो दूध कितना होगा, कुल प्रतिशत 100, उसमें से 60 घटा दो, बच गया 40, तो 40% इसमें दूध होगा। कोई दिक्कत हो तो कृपया कॉल कर लें। कॉल करने के लिए आपके पास नंबर तो नहीं होगा, यानी कमेंट कर लें। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, 20, किसी परिवार के खर्च तथा बचत का अनुपात इतना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कुल आमदनी इतना है, इतना मतलब समझ रहे हो कितना है 4500 रुपये, तो दोनों की प्रतिशत ज्ञात करें। चलो 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो बचत, पहले खर्च है तो भाई खर्च ही लिख लेते हैं, खर्च अनुपात बचत दिया हुआ है कितना 3:7। मान लेना है, माना अनुपात बराबर x, 3x + 7x = 4500। 100 नहीं मानना है क्योंकि यहाँ दिया है 4500। 10x बराबर
4500, इसलिए x बराबर 4500 बटे 10, जीरो से ख़त्म, x का मान 450। तो खर्च कितना हुआ है 3x, यानी 450 को 3 से गुना कर दो, कितना आएगा फटाफट बताओ भाई, 1350 रुपये। बचत कितना हुआ होगा, तो यहाँ से डायरेक्ट घटा भी देंगे, लेकिन गुना कर देंगे तो आसान होगा। 450 गुना 7, देखो भाई गुना तो हम फटाफट कर लेते हैं, आप भी फटाफट कर लीजिएगा। यहाँ गुना वाला तो नहीं दिखा होगा तो देख सकते हैं, खर्च निकल गया। अब प्रतिशत, किसका प्रतिशत निकालें आप बताओ, ये तो आसान होगा, यही निकालते खर्च का प्रतिशत। खर्च का प्रतिशत, ठीक है। खर्च कितना हुआ 1350, टोटल पैसा कितना था 4500 गुना 100, 2 जीरो 2 जीरो। 45 से कितना बार में कट सकता है बताएं कृपया। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 से पहले कटा लेते हैं, 9 पचे 45, 9 एका 9, 9 एका 9, फिर 15, 15 नमा हो जाएगा, 5 ते 15 3, भाई सब 30% आएगा। 30% वो खर्च कर रहा है। 30% कैसे आया देख लो, 45 से कटाएंगे, 45 को 3 बार से गुना करते हैं, ठीक है। देख लो यार, सब समझ लो। 5 ते 15, 5 4 ते 12, 13, 1350 आया, 3 बार में कटा, एक जीरो है वो जीरो लिखेंगे, तो 30%, यहाँ से कोई दिक्कत। खर्च निकल गया 30%, हुआ कि नहीं। अब हमको क्या निकालना है, बचत। 100 माइनस 30 बराबर 70% बचत। यहाँ से ये टॉपिक कंप्लीट होता है।